हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार। नमो बुद्धाय। 1983 में मैंने विपश्यना ध्यान साधना का दूसरा शिविर अटेंड किया था। सत्यनारायण गोयनका जी का प्रवचन मैंने लिख करके ये पुस्तक प्रकाशित कराई, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। उसी को मैं वीडियो द्वारा आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि यदि आपको सीखने का मौका मिला, जाने का मौका मिला शिविर में, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा जो मैं इसमें बता रहा हूं। बता रहे थे सत्यनारायण गोयनका जी, ऊपर ऊपर की बातों से हम अपने मन को सुधार जरूर लेते हैं, ऊपर ऊपर के मन को सुधार लेते हैं, लेकिन उसका असर अस्थाई नहीं होता। अरे ये सारा संसार नश्वर है, भंगुर है, जन्म लेते हैं मर जाते हैं, जन्म लेते हैं मर जाते हैं। हर कुछ जो उत्पन्न होता है वो देर सवेरे नष्ट हो जाता है, ऐसा सुनते आए हैं, ऐसा मानते आए हैं। जीवन में कोई घटना ऐसी घटी तो उसे देखा भी, अपना कोई बहुत प्यारा गुजर गया और उसे शमशान भूमि में ले गए, चिता पर उसकी लाश रखी, उसे आग लगाई, तो बैठकर चिंतन करते हैं, अरे हमारे जीवन की अंतिम परिणति यही होने वाली है। जैसे इसको आज से आए और जला दिए, वैसे ही एक दिन मुझको भी ले आएंगे और मेरे सिर को भी वैसे ही जला देंगे। ये भी अपने साथ कुछ नहीं ले गया, सारा कुछ यहीं छोड़ गया, मुझको भी ऐसे ही जला देंगे, तो मेरा ये सारा धन दौलत, पति पत्नी पुत्र पुत्री, ये सारे के सारे यहीं रह जाएंगे। अरे इनसे कहे की आसक्ति, कैसे रे, इसके प्रति क्या राग करूं, बड़ा ज्ञान जागा, लेकिन किसी देर के लिए जागा। कितनी देर के लिए जागा? बौद्धिक ज्ञान है ना। शमशान भूमि से एक कदम बाहर आया कि फिर वही मैं मेरा ज्ञान धरा रह गया ना, क्योंकि मैं भौतिक ज्ञान का अनुभूति वाला ज्ञान नहीं था। ऐसे ही किसी धर्म सभा में आए थे, प्रवचन सुना और अब तुम अनुभूति से जानोगे तो कोरा प्रवचन नहीं होगा। अपने अनुभव से सच्चाई समझोगे, अन्यथा क्या होता है। प्रवचन सुना, बात वही बड़ी अच्छी लगी, अरे धर्म की बात कितनी अच्छी, राग मत करो, द्वेष मत करो, वीतराग मत बन जाओ, द्वेष बन जाओ, आसक्ति मत करो, अनासक्ति बन जाओ, यही तो सचमुच सही रास्ता है। इससे अच्छा और क्या होगा। खूब समझ में आया, खूब धर्म समझ में आया। धर्म हॉल से बाहर हो गए कि अरे मेरा जूता कहाँ गया, कौन ले गया, आज ही तो खरीदा था ऐसा नया जूता, फिर मैं मेरा कितनी जल्दी खत्म हो गई सारी अनासक्ति की बात, क्योंकि सब बुद्धि विलास था ना, अनुभव नहीं हुआ था। जब तक अनुभव नहीं होता तब तक सच्चाई समझ में नहीं आएगी। अनुभव के लिए हमारे यहाँ भारतवर्ष में एक पुराना शब्द चला आ रहा है, वेदन। वेदन को अनुभव कहते थे, अपना अनुभव संवेदन के आधार पर जो ज्ञान जागा उसको वेद कहते थे। अब तो पुस्तकों के ज्ञान को वेद कहने लगे। भारत की पुरानी भाषा उसे समझें, स्ववेदन माने इस 3.5 हाथ की काया के भीतर क्या अनुभव हो रहा है, उसके आधार पर जो ज्ञान जागता है वही हमारे लिए कल्याणकारी ज्ञान है। मैं अक्सर कहता हूँ, लोग कहते हैं 84 लाख योनि, किसी ने नहीं देखी, नाम भी नहीं बता सकते। मैं कहता हूँ 84 लाख योनि नहीं, 184 लाख मतलब समझ ले, जान ले, पहचान ले, मानने किसको, इस 3.5 अंगुल की काया को, वो 84 अंगुल की काया को। हर आदमी का शरीर उसके 84 अंगुल का होता है, तो 84 अंगुल की इस काया को लख ले, समझ ले, सारा सब कुछ इसी में है। जो व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बना, और जो भी व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बनेगा, अरहत बनेगा, चाहे जो हो, सिद्धार्थ गौतम की मोनोपोली नहीं, वो अपने भीतर इस सारे शरीर प्रपंच की सच्चाई को अनुभूतियों के स्तर पर, संवेदन के स्तर पर कैसा अनुभव हो रहा है, यूं संवेदन के स्तर पर ऐसे सारी चित्त स्कंद और सच्चाइयों को संवेदन के स्तर पर शरीर पर
वेदनाओं के स्तर पर जो मनुष्य पर कर लेगा, उसका विभाजन करते करते, विघटन करते करते, विश्लेषण करते करते उस अवस्था पर पहुंच जाएगा सारे शरीर स्कंद को, जिसको मैं मेरा किए जा रहा है, वो दरअसल क्या है, इसके उसके अंतिम सत्य की अनुभूति से जान लेगा। ऐसे ही चित्त को, चित्त वृत्तियों को स्थूल से शुरू करेगा और टुकड़े करते करते, विभाजन करते करते, विश्लेषण करते करते उन दोनों के अंतिम सत्य तक पहुंच जाएगा। शरीर और चित्त के अंतिम सत्य को अनुभूतियों पर उतार लेने के बाद ऐसी अवस्था आएगी कि शरीर और चित्त के परे की क्या अवस्था है, तो देखेगा शरीर और चित्त का सारा क्षेत्र अनित्य है, नश्वर है। ये शास्त्रों की बात नहीं, गुरु महाराज ने कहा इसलिए मानने की बात नहीं। इन संवेदनाओं के आधार पर देखकर उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, यूं अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है। अनुभूतियों के जानते जानते जब चित्त और शरीर के परे जा पहुंचेगा, तब देखेगा वहां तो कुछ उत्पन्न होता ही नहीं, वहां कुछ नष्ट होता ही नहीं। और तो समझेगा जो ये नित्य है, ये शाश्वत है, ये ध्रुव है, ये अमृत है। और वहां पहुंच कर के जब वापस इंद्रिय क्षेत्र में आया तो आदमी बदल गया, स्वभाव बदल गया। ये सारा का सारा अपने भीतर सच्चाई का दर्शन करने का काम है, कौतूहल पूरा करने के लिए नहीं कि करने के लिए नहीं कि मर्म क्या है, इसे क्या है ये शरीर, कैसा है ये शरीर, इसके लिए नहीं। इस सारी की सारी यात्रा में, सच्चाई के दर्शन की यात्रा में, सच्चाई के अनुसंधान की शीघ्र की यात्रा में हमें अपने अंतर्मन के स्वभाव को पलटे जा रहे हैं। हम अपने अंतर्मन के भाव को पलटे जा रहे हैं। ये अंतर्मन का स्वभाव पलटते पलटते, उसके विकारों से मुक्त होते होते हम अपने दुखों से मुक्त हुए जा रहे हैं। इस व्यक्ति ने जो सम्यक संबुद्ध बना, यही काम किया। इसके पहले बहुत तरह की साधनाएं की, बहुत व्रत लगाए, बहुतों की बात मानी, नहीं तो कहा कि अपने भीतर क्या सच्चाई है, इसको देखो। शरीर और चित्त की ओर, इस दोनों के परस्पर की जो प्रक्रिया होती है, उसकी क्या सच्चाई है, इसको देखा। तो इसी प्रकार सांस से काम शुरू किया और देखते देखते यहाँ संवेदना मालूम होने लगी और फिर गहराइयों से सारी बात समझ में आने लगी। क्या समझ में आई? ये सारा शरीर जो इतना ठोस लगता है, अंदर जा कर के जैसे जैसे अनुभूतियों के स्तर पर जानते चले जाओगे तो देखोगे कि उसका ठोस घना है, वो दूर हुए जा रहा है। समय लगता है, कितना समय लगे हम नहीं कह सकते, लेकिन जैसे बताया वैसे वैसे काम करते चले जाएंगे तो इसका विघटन होते होते उस अवस्था तक पहुंच जाता है जहां दिखता है कि अब इसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते। सारा का सारा ऐसे परमाणुओं से बना हुआ जिनका अब और टुकड़े नहीं हो सकते। ये अंतिम सत्य है। भौतिक जगत कार्य अंतिम सत्य है। नन्हे से नन्हा कण, परमाणु शब्द नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि देखा इतना सूक्ष्म है। और भारत में उस समय की भाषा में जितने शब्द थे उनमें से कोई उपयुक्त नहीं लगा। क्या शब्द तो नया शब्द घड़ता है। भारत की भाषा को, बड़ी समृद्ध भाषा को एक नया शब्द घड़ के देता है, अट्ठकलाप। पुरानी भाषा में कलाप कहते थे इकाई को। ऐसी इकाई जिसमें 8 बात एक साथ जुड़ी गई हैं, अब वो अलग नहीं हो सकती, 8 साथ ही रहेंगी। क्या 8 बात जुड़ गई? पृथ्वी धातु, जल धातु, वायु धातु, अग्नि धातु, ये 4 महाभूत और इनके अपने अपने गुण धर्म स्वभाव, एक एक महाभूत का एक एक धातु का अलग अलग स्वभाव, ये 4 स्वभाव चारों धातु जुड़ करके एक इकाई हुए और ये अब नहीं टुकड़े हो सकते इनके। ये अंतिम सत्य भौतिक जगत का, अपने शरीर का भी और सारे भौतिक जगत का भी ये अंतिम सत्य है जिसके अब टुकड़े नहीं हो सकते। ये अंतिम सत्य देखता है एक एक कण को, और एक एक कण और दूसरे कण के बीच में पोल, उसे आकाश कहा। एक कण और दूसरे कण के बीच में एक कलाप और दूसरे कलाप के बीच में इतनी बड़ी पोल ही पोल लगता यूं है कि सारा बड़ा ठोस। अरे ये तो लगता यूं है कि ठोस है, सच्चाई तो कुछ और ही है।
इस सच्चाई को देखते देखते वो इस अवस्था पर पहुंच गया, सब्बे पज्जलितो लोको पकंपितो, अरे सारा का सारा शरीर, सारे का सारा चित्त केवल प्रवचन है, प्रकंपन है और शीघ्र गति से उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। देखता है सारा विश्व ऐसा ही है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। इतनी शीघ्र गति से ये मोटे मोटे तौर पर अनित्य को समझ लेना तो उत्पन्न होता है, वो खत्म हो जाता है। जो जन्म लेता है वो मर जाता है। ये तो बुद्धि के स्तर पर अनित्य को समझना हुआ। अनुभूति के स्तर पर जब समझने लगेंगे, तब देखेंगे कि एक परमाणु उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, वो खत्म हो जाता है। और जो जन्म लेता है कितना भंगुर, कितना नश्वर, उसे देखकर कहता है कि जितनी देर में मैं अपनी चुटकी बजाऊं या जितनी देर में मैं अपनी पलक झपकूं, अरे उतनी देर में तो ये नन्हा सा कण अनेक सत सहस्र कोटि बार उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। अनेक सत सहस्र कोटि क्या क्या कह गया। सत कहते हैं 100 को, सहस्र कहते हैं 1000 को, तो 1,00,000 अनेक बार, यानी एक पर कितने बिंदु लगाएं और 100 भी, तो भी अनेक तो लगा कि ये उन दिनों की मुहावरा होगा। जो बात गिनी न जाए उसके लिए सत सहस्र कोटि कह दिया करते होंगे। लेकिन कोई महापुरुष निरर्थक बात नहीं करता। आज के वैज्ञानिकों ने भी शोध करना शुरू किया, मैटर का शोध किया गया। ये मैटर तो आज के 100 वर्ष पूर्व के पश्चिम के वैज्ञानिकों ने शोध करके, अनुसंधान करके, रिसर्च करके सच्चाई जान ली कि ऊपर से ठोस लगने वाला सारा का सारा मैटर, द इंटायर मैकेनिकल वर्ल्ड, देयर इज नो सॉलिडिटी, इट इज मेन वैल्यूट्स इवेरिलिव्स। कहीं ठोस नहीं है। वास्तविकता यह है कि केवल तरंग है। एक पश्चिम वैज्ञानिक इस बात को जानते हुए भारत का एक वैज्ञानिक अपने भीतर इस सच्चाई को देख के जानते हैं। चलिए, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके आगे अगली वीडियो में रखेंगे। यहीं समाप्त करते हैं। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, तलुएगो। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।